ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी तकदीर ऊंची बनाने। तुम्हें निराकार बाप ही पढ़ा रहे हैं। निराकार बाप से पढ़ करके तुम्हें क्या बनना है? राजाओं के भी राजा बनना है। निराकार बाप की पढ़ाई कितना ऊंचे ते ऊंचा बना लेती है। आज का प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली। कैसे भाग्यशाली हैं? और फिर बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। है भाग्यशाली, फिर बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। समझ गए कैसे? हाँ, क्योंकि तकदीर बनाना, चलो पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ अच्छा भी जन्म मिल जाता है, अच्छे भी सारे होते हैं सर्कमस्टेंसेस, परंतु फिर अब जो कर्म करते हैं उनसे फिर अपने भाग्य को ही बदला देते हैं। तो कई बच्चे हैं भाग्यशाली, क्योंकि हमारे ज्ञान में क्या क्या चाहिए, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? वे बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है। कोई भी कर्मों का बंधन अर्थात लौकिक संबंध का बंधन ऐसे कोई भी नहीं है। कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी पढ़ाई में अटेंशन नहीं देने के कारण बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहती है सर्व बातों से निवृत्त, परंतु बुद्धि यहाँ भटकती रहती है। तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं। एक बाप से जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसको याद ही नहीं करते हैं। तो भाग्यशाली होते भी अर्थात कर्म बंधन न होते भी फिर पढ़ाई में अटेंशन न होने के कारण भाग्यशाली होते भी फिर दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि ऊंचा मर्तबा नहीं पा सकते। दूसरा प्रश्न है बड़ा वंडरफुल। श्रीमत में कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत में कौन से रस भरे हुए हैं? समझ में आता है इस प्रश्न का अर्थ? है श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु और गाया जाता है सर्व संबंध। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आगे तो समझ गए। तो बाबा कहते हैं श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी ही है। क्योंकि श्रीमत देने वाला श्री श्री भगवान सर्वशक्तिवान बाप शिव बाबा, तो वो माता भी पिता भी बंधु भी सखा भी टीचर भी और सतगुरु भी।
तो उन सब की एक में सबकी मत समाई हुई है। श्रीमती है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसी सैक्रीन और कोई नहीं। श्रीमत को कहेंगे सर्व की मत इकट्ठी है, और वो भी सर्व कितने नजदीक के संबंध। मात पिता शिक्षक सतगुरु जो सदा बच्चों को ऊंचा बनाने का ही पुरुषार्थ कराते हैं। तो श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसी सैक्रीन, श्रीमत जैसे कि सैक्रीन है, सर्व के मत की सैक्रीन, जिसमें सब रस भरे हुए हैं। गीत है मुरली में, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बना कर लाई हूँ। शिव भगवान वाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो कृष्ण का नाम लेकर के सुनाते हैं, और यहाँ जो सुनाते हैं वो स्वयं कहते हैं शिव भगवान वाच। क्योंकि भगवान स्वयं हमें सुनाते हैं तो वो अपना परिचय स्वयं ही देते हैं, शिव भगवान वाच। स्वयं ही कह सकते हैं क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। और फिर बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे भी बोलते हैं। शिव बाबा जिसके द्वारा ब्रह्मा के द्वारा बोलते हैं, अर्थात ब्रह्मा के मुख से हमें इतना सारा अविनाशी ज्ञान देते हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे भी बोलते हैं। बच्चे तो दोनों के ही हैं, हम बच्चे तो दोनों को बाप ही कहते हैं। बच्चे और बच्चियां यहाँ तो दोनों ही बैठे हुए हैं। बाप बड़े को कहा जाता है और दादा छोटे को कहा जाता है, अर्थात भाई को कहा जाता है। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में तो स्टूडेंट बैठे ही, स्कूल में तो स्टूडेंट ही बैठे हुए होते हैं। स्टूडेंट किस लिए बैठते हैं? पढ़ाई पढ़ते हैं किस लिए? तकदीर बनाने के लिए, कि हम पढ़ करके इम्तिहान पास करके और कोई न कोई जा करके ऐसा स्टेटस प्राप्त करेंगे। वो है जिस्मानी इम्तिहान। जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ तुम बच्चों के दिल में क्या है? हमको पढ़ाने वाला कौन और हमको इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति है? तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों के दिल में है, हमको बेहद का परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है, वो तो है निराकार बाप। तो तुम्हें पढ़ाता है निराकार बाप ही तुम्हें समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ये राजयोग सीख करके राजाओं के भी राजा बनते हैं, राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। उन्हों की राजाई भी पूजते हैं। अब ये रवाज राजाओं की पूजा, बाबा कहते हैं ये रवाज भारत खंड में ही है। जो पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते रहते हैं। बाप ने समझाया है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है,
और राजे लोग फिर उनसे छोटे होते हैं। आजकल वैसे ये नियम है, महाराजा राजाओं से बड़े माने जाते हैं, प्रॉपर्टी भी उन्हों के पास राजाओं से जास्ती होती है। परंतु आजकल क्या है, आजकल तो फिर कोई कोई राजाओं की प्रॉपर्टी महाराजाओं से भी जास्ती होती है। और आजकल तो कोई शाहूकारों को भी राजाओं से जास्ती प्रॉपर्टी होती है। परंतु सतयुग में ऐसे लाभ नहीं है, ये तो अनलॉफुल हुआ। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी होंगी। बाबा कहते हैं तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से यह ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो परमात्मा बिगर राजाओं का राजा अर्थात स्वर्ग का मालिक तो कोई बना ही नहीं सकते। स्वर्ग का रचता ही स्वयं निराकार बाप है। उनका नाम गाते ही है हेवनली गॉड फादर। बाप तुम बच्चों को साफ समझाते रहते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य दे करके राजाओं के भी राजा बनाता हूँ। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम इतनी ऊंची तकदीर बना करके आए हुए हैं। बना के आए हैं या बना रहे हैं क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि आगे भी तुमने ये तकदीर प्राप्त की है। तुम कौन थे, और वो पहचान देने के कारण हम कहेंगे कि ये तकदीर हमारी पहले से ही बनी हुई है। तुम जानते हो हम अपनी तकदीर ऊंची बना करके आए हुए हैं, क्योंकि बेहद के बाप से जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से तो राजाओं के भी राजा बनते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितनी खुशी की बात है, पढ़ रहे हो पर पढ़ाई से क्या बनेंगे पहले से ही पता है। और फिर अगर समझ में आ गई बात तो निश्चय बुद्धि बन करके और पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हम तकदीर बना करके आए हुए हैं। कौन सी तकदीर? बेहद के बाप से राजाओं के भी राजा बनने की। तो कितनी खुशी की बात है, ये तो बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रख करके सदा श्रीमत पर चलते रहो। यह श्रीमत जो हमें शिव बाबा की मिलती है, यह श्रीमत, इसमें तो मात पिता शिक्षक सतगुरु सबकी मत इकट्ठी है। सभी के मत की ये स्क्रीन बनी हुई है, जिसको फिर श्रीमत कहा जाता है। इस श्रीमत के अंदर सर्व संबंधों का रस भरा हुआ है। सबका साजन भी तो एक ही है, वही तो पतित से पावन बनाने वाला है, और वही तुम्हारा बाप है। देखो गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है। तो ऐसे बाप को जिसकी श्रीमत सर्व स्क्रीन से भरी हुई है, ऐसे बाप को
सदा याद करना चाहिए। पहले बाप तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ा करके पहले अपने पास अपने साथ भी ले जाता है और अपने पास अपने घर में ले जाएंगे। बाप का घर कौन सा है? जहाँ हम बच्चों को पहले ले जाते हैं वहाँ परम धाम। तो पहले बाप हमें अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और फिर हमें पावन दुनिया में भेज देंगे। कोई भी आवे उनको समझाना है ये है गॉडली कॉलेज, भगवानो वाचा। और स्कूलों में तो कभी भी भगवानो वाचा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो है ही एक निराकार, उसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज तुम बच्चों को बैठ करके अब ये सहज राज योग की पढ़ाई पढ़ाता है। ये है गॉडली नॉलेज। इसलिए सरस्वती को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर है गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेसेस ही तो बनते होंगे। भले सबको गॉड गॉडेसेस नहीं कहा जाता है, वैसे तो देवताओं को भी मनुष्य पुजारी लोग अथवा देवताओं को ऐसे ही भी गॉड के रीति से टाइटल दे देते हैं। सरस्वती को गॉड ने आकर के नॉलेज दी है। तो जैसे सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जैसे वो है वैसे तुम बच्चे भी हो। तुम बच्चे भी गॉडेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस इस समय, परंतु इस समय अपने को गॉडेस नहीं कह सकते। सतयुग में भी ई देवी देवताओं को गॉडेस नहीं कहते हैं, वो वहाँ भी तो देवी देवता कहा जाता है। बरोबर नॉलेज तो तुम्हें गॉड देते हैं और भगवान तुम्हें नॉलेज देता है भगवान भगवती। अर्थात देखा जाए देवताओं की पूजा करते हैं तो पुजारी लोग, भगत लोग तो फिर भगवान ही उनको कहते हैं ना। भगवान समझ करके उनसे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने की दुआ लेते हैं। बरोबर नॉलेज तो गॉड देते हैं, ऐसे लेसन धारण कराते हैं। तो ये मर्तबा बहुत बड़ा है। देवी देवता बनना ये भी बहुत बड़ा मर्तबा है। वैसे कहा जाएगा देवी देवताओं को भी गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। यह माता पिता तो जैसे गॉड गॉडेस हो जाते हैं। यह माता पिता बाप दादा माता पिता कहें तो ये तो गॉड गॉडेस हो गए, अथवा ब्रह्मा सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बाप इतनी रचना रचते हैं तो उसको फिर भी कह सकते हैं। बाकी जो उनसे प्राप्ति जो स्टेटस मिलता है उसको देवता कहते हैं, उसको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं निराकार बाप को ही गॉड फादर कहेंगे, साकार को गॉड थोड़े ही कहेंगे। अब ये बहुत बड़ी गुह्य बातें हैं जिसको बड़ी महीन बुद्धि से समझना है। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध गुह्य रीति से गुह्य है। कैसे? आत्मा और परमात्मा का रूप एक तरफ से बाबा कहते हैं दोनों का रूप एक जैसा है, और फिर आत्मा भी छोटी सी बिंदु के समान है, और परम आत्मा क्योंकि है वो भी आत्मा पर परम ऊंचे ते ऊंची सर्वशक्तिमान, इसलिए दोनों का रूप एक जैसा बताते हैं।
बाबा कहते हैं तो ये सब बातें आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गुह्य बातें हैं। संबंध फिर क्या, परमात्मा के साथ संबंध, सर्व संबंध, तो कितनी गुह्य बातें हैं। इन गुह्य बातों को समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते तो है जरूर, गाते हैं तो जरूर कोई इसका अर्थ भी है, परंतु वो यथार्थ रीति से समझना और यथार्थ उस महीन रीति से समझाना, इसमें बड़ी समझदारी चाहिए। बाकी तो ये अक्षर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी तुम इस स्कूल में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, स्कूल नहीं पर यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। और गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान बाप, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, अब इनकी जिसके द्वारा पढ़ाता है, जिसके मुख द्वारा हमें ये सारी नॉलेज पढ़ाता है, उनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप भी कहेंगे वही परमात्मा है। जो सभी का बाप है वो ही तो पढ़ाते हैं। अभी इसको तो अर्थात परमात्मा को वो इस तन के द्वारा पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उनको गर्भ में तो आना ही नहीं है, और आना भी साकार सृष्टि में है, पढ़ाना भी हम साकार मनुष्यों को है, उसके लिए उसको साकार रूप भी चाहिए, परंतु वो गर्भ में तो जाते नहीं, उनको गर्भ में तो जाना ही नहीं है, तो फिर नॉलेज कैसे पढ़ाए? इसलिए वो आते ही ब्रह्मा के तन में है। उन्होंने फिर ब्रह्मा को न जान करके और कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब ये भूल भी ड्रामा में है। बाबा कहते हैं कोई तो भूल हो, कितनी बड़े ते बड़ी भूल, और उस भूल को बाबा ड्रामा कह करके हल्की कर देता है कि कोई तो भूल हो, जिस भूल के कारण बाप आवे और आकर के वो भूल सुधारे। जो कोई नहीं भूल सुधार सकता है, जो कोई नहीं समझा सकता है, वही बात बाप आकर के समझाते हैं। कुछ भूल हो तब तो बाप आप करके सब भूल को करेक्ट करे और अभूल बनावे। निराकार को न जानने के कारण बेचारे सब मूंझ गए हैं। अभी बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, अब तुमको इसमें पूरा चक्कर तो लगाना ही है। निराकार को न जानने के कारण ही बेचारे सब भूल गए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, और तुमको मैं बेहद का वर्षा मैं ही देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने, इस बात को तो कोई जानते ही नहीं है। कौन बने और कैसे बने कोई जानते ही नहीं है, परंतु जरूर है कोई ने तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाए होंगे ना, जो फिर ऐसा इतना ऊंच पद पाया है। तो जरूर है जिसने ये सिखाया होगा वो भी तो जरूर उनसे बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया है। अब ये सब बातें मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है। देखो बाप तुम बच्चों को
कितना प्यार से बैठ कर के ये महीन महीन बातें समझाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। तुमको इस अनादि ड्रामा के अंदर पूरा चक्कर लगाना ही होता है। इस अनादि बने बनाए ड्रामा को कोई भी यथार्थ जानते ही नहीं। कैसे ड्रामा में ये सब एक्टर्स है, कैसे ये चक्कर सब लगाते हैं, दुख दाम से सुख दाम कौन बनाते हैं, कोई नहीं जानता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर के ये सारी बातें समझाई है। बाप तुम्हें ये सारी नॉलेज सुखधाम के लिए, सुखधाम में चलने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ही तो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और तो कोई भी वहां जा ही नहीं सकते हैं। अर्थात जिन्हों को बाप आके पढ़ाते हैं वो ही सुखधाम में जा सकते हैं, और कोई जा ही नहीं सकते हैं।